अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये बच्चों और बड़ों की बेहद पसंदीदा फ़्राइज़ की रेसिपी, जो कि बहुत क्रिस्पी और स्पाइसी बनकर तैयार होते हैं। आप इसको टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, अपने मेहमानों को भी बनाकर दे सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 अदद आलू। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, जब भी चिप्स बनाई जाती है उसके लिए मोटे आलू लिए जाते हैं और नमकीन आलू लिए जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक टिप है। अब इसका छिलका उतार लेंगे। तो मैंने यहाँ पर तमाम आलूओं के छिलके उतार लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से स्लाइस में कट कर लेंगे, और याद रहे आपने उस तरह से कट करना है जिस तरह से कटर की मदद से कट किया जाता है। ना बहुत ज़्यादा बारीक होना चाहिए स्लाइस, और ना ही बिल्कुल मोटा होना चाहिए, सही है। दरमियाना साइज़ रखना है, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह से। तो मैं इसी तरह से तमाम आलूओं को कट कर लूँगी। तो तमाम फ्राइज़ कट हो चुके हैं। अब इनको 3 से 4 पानी में वॉश कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इन फ्राइज़ को 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लिया था अच्छे से। अब इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस पे मैं डाल रही हूँ मैदा, जो कि है 1 कप से थोड़ा सा कम, यानी कि 3/4 कप। अब इस पे नमक डाल देंगे। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। मैंने डाला है आधा चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें, और मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर मिक्स था, ये मैंने लिया है 1 टीस्पून, यानी कि 1 चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आमचूर पाउडर मैंने इस पर डाला है 1 चाय का चम्मच। अब इसको इस तरह से आपने मिक्स करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इस तरह करने से ना, जो मैदा हमने इस पे डाला है वो बहुत अच्छे से खुद ब खुद ही चिपक जाएगा। हाथों की मदद से आपने नहीं इसको मिक्स करना है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया और इसमें मैंने ढेर सारा ऑयल डाला। ऑयल मीडियम हॉट हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना जैसे ही आप फ्राइज़ इसमें शामिल करेंगे वो फ़ौरन से पक जाएंगे, और इसकी जो स्किन है वो काली हो जाएगी और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। इसलिए आपने मीडियम हॉट ऑयल रखना है, और जो फ्लेम है यानी कि चूल्हे की जो आंच है उसको भी आपने लो टू मीडियम रखना है। हल्की आंच पे आपने इसको कंटिन्यूसली फ्राई करते रहना है, और मुझे 6 से 7 मिनट लगे थे इनको फ्राई करने में। और अभी आप देख सकते हैं बस यही वाला कलर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। थोड़ा सा भी अगर डार्क की तरफ गया ना, तो जब इसको जैसे ही डिश आउट करेंगे तो ये मज़ीद इसका कलर डार्क हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर सारे फ्राइज़ मैंने फ्राई कर लिए थे, इनको टेक आउट कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी बनकर तैयार हुए हैं। बच्चों बड़ों सभी को बेहद पसंद आएंगे। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इस पर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया, और थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया था इस पर चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चें, या फिर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।